सो गाइज़ आज है संडे और मैं आप लोग के लिए संडे Q&A सीरीज़ एपिसोड 1 लेकर आ चुका हूं। और आज मैं पहले इंट्रो बोल देता हूं। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप ऑल ऑफ यू गाइज़ आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज का जो मैं क्वेश्चंस पिक किया हूं वो मैं इंस्टाग्राम से पिक किया हूं। तो जिन्होंने भी इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है मैं सबका तो रिप्लाई नहीं दे पाया, बट 8 मिनट का क्योंकि वीडियो रहेगा तो 8 क्वेश्चंस मैं लिया हूँ वहाँ से। बट डोंट वरी, नेक्स्ट आने वाले कमेंट सेक्शन में आपका भी कमेंट पिक होगा। सो गाइज़ बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछा है अंसोल लुइस ने। सो ये लिखते हैं, हेलो ब्रो, हाय ब्रो, this is Ansol here. I have seen your videos on AME. Thank you very much. I just want to clarify something. Now I am going to finish class 12. What should I do next? तो यार देखो अंसोल, अगर तुम AME करना चाहते हो क्लास 12 के बाद, तो अगर तुमको इंटरेस्ट है, मैं बहुत पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर AME तभी करना जब आपको जहाज़ के प्रति, जब आपको एरोप्लेन के प्रति इंटरेस्ट हो। बाकी कोई टेंशन नहीं है, आप मस्त पढ़ाई करो और जॉब लो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं अपने दूसरे कमेंट की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन जो है वो है श्रेयस राज की तरफ से। ये पूछ रहे हैं, हाय भैया, हेलो, मैं पटना से हूँ और इस साल मैं AME कोर्स के इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स में एडमिशन लिया हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं आपके डेली व्लॉग्स देखता हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बट भैया मुझे एक डाउट था, जब मैं गूगल में स्कोप के रिव्यूज़ के बारे में देख रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि जिन लोगों का फील्ड में बहुत अच्छा रिलेशन होता है किसी के साथ, बस वही AME बन पाते हैं, बाकी लोग जूनियर पोस्ट पे ही रह जाते हैं। प्लीज़ मुझे बताओ ऐसा होता है क्या? जिनका फील्ड में पहचान है वही बस AME बन पाते हैं। तो देखो यार, इसका मैं सिंपल से आंसर दूंगा कि अगर आप कोई भी एविएशन कंपनी में, कोई भी एयरलाइंस में जूनियर टेक या टेक पे काम कर रहे हो, जूनियर टेक या टेक्नीशियन के पोस्ट पे काम कर रहे हो और आपका सारे पेपर्स क्लियर हैं और उस कंपनी में कोई भी अगर वैकेंसी आता है और आपके पास उतना रिक्वायरमेंट है, उतना एक्सपीरियंस है, तो आपको डेफिनेटली वो कंपनीज जो है वो AME बनने के लिए आपको रेकमेंड करेगी। आपको कोई पहचान का ज़रूरत नहीं है। आपको जो कंपनीज है वो आपके अंदर टैलेंट देखती है कि आप पेपर पूरा क्लियर किए हो, आप किस तरह से काम कर रहे हो। चलो ठीक है, आप अगर AME से या मैनेजर से पहचान भी बना लिए, ठीक है, बहुत अच्छा खासा पहचान है आपका, लेकिन आप में वो टैलेंट नहीं है AME बनने वाला, तो आप AME नहीं बन पाओगे। तो आप फोकस ये करना कि पहचान बनाने के अलावा अपने जो स्किल्स है उस पर काम करो तो ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज पहचान बनाने के लिए मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा जॉब लेने के लिए आपके अंदर अगर वैकेंसी नहीं है तो पहचान जुगाड़ जो भी लोग बोलते हैं वो होना चाहिए। बट ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि AME बनने के लिए आपको पहचान का ज़रूरत है कि पहचान रहेगा तभी AME बन पाऊँगा। आपके पास पेपर्स सारे क्लियर होने चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए, तब आप AME डेफिनेटली बनोगे। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार पहचान होगा तभी AME बन पाऊँगा। सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन और आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन आया है प्रभाकर की तरफ से। ये पूछ रहे हैं, हेलो सर, आई एम फ्रॉम BIA। हाय ब्रो, आई एम ऑल्सो फ्रॉम BIA। Sir, I want to know about GMR Hyderabad. Please reply me out. How can I get in for future training? What is its requirement? तो देखो, अगर मैं बात करूँ GMR हैदराबाद की, तो GMR हैदराबाद एक CR 145 अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल फ़्लाइट्स का मेंटेनेंस होता है। तो अगर आप चाहते हो कि वहाँ से ट्रेनिंग करना, तो टाइम टू टाइम उसके साइट्स पे ट्रेनिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स निकलते रहती है। या अगर साइट्स पे आप नहीं जा रहे हो तो आपके कोई सीनियर्स हैं या कोई है तो आप उनसे आइडिया ले सकते हो कि GMR में अभी करंट में क्या प्रोसेस है ट्रेनिंग के लिए। और जब भी वैकेंसी वगैरह निकलता है यार तो उसके ऑफिशियल साइट पे तो आ ही जाता है, तो आप वहाँ से अप्लाई करो। अगर आपका उतना रिक्वायरमेंट, उतना क्वालिफिकेशन फुलफिल होता है, इंटरव्यू क्लियर कर पाते हो, तो डेफिनेटली आप GMR में जॉब कर सकते हो। तो यही एक रास्ता है, बाकी फ्रॉड के चक्कर में आप ना पढ़ो। मैं इस पर बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन आया है प्रसाद राजू की तरफ से। ये लिखते हैं, हाय ब्रो, हेलो प्रसाद, इन विच कॉलेज डिड यू डू AME कोर्स? हाउ मच यू स्पेंड टू कम्प्लीट योर AME कोर्स? सो यार देखो, मैंने जो कोर्स किया अभी मैं जस्ट इसके पहले बता दिया कि मैं भी BIA पटना से हूँ, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स पटना एयरपोर्ट से मैं भी अपना 3 साल का AME कोर्स कंप्लीट किया हूँ। और अगर मैं बात करूँ हाउ मच मनी आई स्पेंड टू कंप्लीट माय AME कोर्स, तो जो हम लोग के टाइम पे जो AME कोर्स था वो CR सीरीज़ E पार्ट 8 के अंडर था। तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3 लाख में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। बाकी अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं कोर्स का बताता हूं कि सिर्फ 3 लाख में हमने कोर्स कंप्लीट किया। बट अभी के टाइम पे सिचुएशन चेंज हो चुका है, बिकॉज AME कोर्स जितने भी इंडिया में AME कोर्स है वो CR 147
से अप्रूव्ड हैं बेसिक ट्रेनिंग के लिए। तो इसका फ़ीस काफ़ी हाई है बिकॉज ये लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं आपको। तो इसमें आपको 7 to 8 लाख के आसपास हो जाएगा। सो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। आते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। तो जो 5th क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं लोकेश कुमार। तो ये पूछ रहे हैं, हेलो सर, हाय ब्रो, माई सेल्फ लोकेश कुमार, आई एम वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर, थैंक यू वेरी मच सर, आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट माई एविएशन, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी आउट टू गाइड मी, होप यू रिप्लाई सून। सो यार देखो, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि यार आप सब्सक्राइब करो चैनल को और आप देखते हो रेगुलर वीडियोस। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो एविएशन को लेकर, इसमें आप एमी को कहीं मेंशन नहीं किए हो, तो अगर आप एविएशन को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो यानी कि एविएशन में आपको अगर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनना है, तो अगर आपको टेक्निकल थिंग्स में इंटरेस्ट है, आपको जहाज़ का इंजीनियरिंग के बारे में इंटरेस्ट है, तो आप इंजीनियर डेफिनेटली बन सकते हो, एमी कोर्स डेफिनेटली कर सकते हो। और अगर आपको जहाज़ फ्लाइंग करने में इंटरेस्ट है तो आप पायलट का तैयारी कर सकते हो, इंटरेस्ट के ऊपर है। और अगर आपका और भी कोई इंटरेस्ट है जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वगैरह बहुत सारे जो जॉब पोस्टिंग्स हैं, आपको एविएशन के जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है आप डेफिनेटली जॉब कर सकते हो और आप ट्राई कर सकते हो कि एविएशन में इंटर करने के लिए। अगर आपका इंटरेस्ट जेन्युइन इंटरेस्ट है तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अगर आप कोई और कोर्स करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। मेन थिंग इज़ दैट कि आपका इंटरेस्ट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं अरफात ने। तो अरफात ने पूछा है, हेलो ब्रदर, हाय ब्रो, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, ओके, JEE entrance exam compulsory for AME. I want to do AME. It's my dream, but nowadays there is scope is there or not? Which college is best in Mumbai to do AME? तो यार देखो, सबसे पहले तो आप 12th में हो तो एक अच्छा टाइम है आपको सोचने के लिए। हालांकि 12th के पहले ही लोग सोच लेते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, JEE entrance exam compulsory for AME? No, JEE entrance exam is not at all compulsory for AME. You can take direct admission by giving your test for that particular institution. Second जो है, I want to do AME, it's my dream, but nowadays there is scope is not. अगर आपका ड्रीम है AME बनना या एविएशन ज्वाइन करना तो यार जस्ट फॉलो योर ड्रीम। इसमें स्कोप आने वाले समय में आते ही रहता है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ स्कोप की, तो स्कोप का ऐसा कुछ नहीं है, फ्लक्चुएट करते रहता है। बट आप मेन जो टारगेट है वो आपका ड्रीम फोकस करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड विच कॉलेज इज़ बेस्ट इन मुंबई टू डू AME? तो यार ठाकुर कॉलेज ऑब्वियसली इज़ बेस्ट टू डू AME, मैं अगर स्ट्रेट बोलूँ तो। सो गाइज आता हूँ अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इट्स मी गणेश ने पूछा है, हाय ब्रो, हेलो गणेश, इट इज़ नेसेसरी टू क्लियर ऑल मॉड्यूल्स? You said there are 15 modules and you can give maximum 4 in a year, so it takes lot of time for 15. Please reply, I'm in 12th. तो अगर आप AME कोर्स करना चाहते हो यार, तो फ्यूचर के लिए सारे मॉड्यूल्स क्लियर करना, अगर आप AME बनना चाहते हो तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप बोल रहे हो कि मैं बोला था कि एक अटेम्प्ट में, एक ईयर में आप 4 ही मॉड्यूल दे सकते हो, तो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4 पेपर साथ में ही निकाल लेते हैं। तो उनके लिए 3-4 अटेम्प्ट ही काफ़ी है, यानी कि 1-2 साल में वो सारे पेपर क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आपके अंदर भी टैलेंट है क्लियर करने के लिए तो डेफिनेटली आप भी क्लियर कर सकते हो। बट इसमें भी टेंशन की बात नहीं है, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी मॉड्यूल्स क्लियर करते हो, यानी कि 2-2, 3-3 करके भी क्लियर करते हो, तो डेफिनेटली फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो इसको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ट्यून्ड। सो गाइज़, यही था हमारा आज का संडे Q&A। अगर जिसका भी मैं क्वेश्चन पिक नहीं कर पाया हूँ तो आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट जो संडे Q&A या मैं लाइव आऊँगा तो आप लोगों का क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा। और नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब का जो कमेंट्स है उससे लूँ, और इंस्टाग्राम यूट्यूब से मैं कमेंट लेते रहूँगा। सो थैंक्स फॉर आस्किंग योर क्वेश्चंस। और जिन्होंने भी अभी तक क्वेश्चंस नहीं पूछा है तो इंस्टाग्राम पे जाकर पूछ लो, ID यहाँ पे आ रहा होगा, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, पूछ सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस तरह से एविएशन से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। और अगर आप चाहते हो कि आर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो मेरा नेक्स्ट चैनल है द बॉर्न आर्ट, नाम यहाँ पे आ रहा होगा, लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप मुझे नेक्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। कर लो यार, आर्ट्स ड्राइंग तो ऐसे भी लोगों को इंटरेस्ट होता है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता है किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, डबल एन एस, प्लीज़ डोंट ट्रबल एनीबॉडी। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।